कहता है प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। प्याज की खपत में भी 12.5% की वृद्धि होती है। प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? टोटल खर्च या फिर कहें हम कुल खर्च, ठीक है, बराबर में क्या होता है? खपत गुणा में मूल्य, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई वस्तु खरीदी, ठीक, जिसका मूल्य कितना है? 10 रुपये। पर वस्तु का मूल्य 10 रुपये। हमारी खपत मतलब हमने कितने वस्तुओं को खाया, मतलब कितने वस्तुओं खरीदी। मान लिया 2 खरीदी, ठीक है। तो हमारा टोटल खर्च मतलब कुल मूल्य जितना हम दुकान वाले को पे करेंगे, ठीक है, वो हमारा निकल आएगा कितना? 20, ठीक। तो इसी पे आधारित है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। हाँ, अब आगे देखते हैं। हमें प्रश्न में कहा प्याज के मूल्य पर, मतलब ये रहा मूल्य पे, ठीक है, 12.5%। जब हम 12.5% को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, परसेंट हटाया, नीचे 100 और पॉइंट का 1 जीरो, ठीक। ये 25 पंजे 125, 25 चक्के 100, ठीक है, 5 अट्ठे में 40, मतलब 1/8। वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू 8 से बढ़ के 9 हो रही है, ठीक। तो पहले वैल्यू हमारी 8 थी, लेकिन जो नया मूल्य आ रहा है उसमें कितना हो जा रही है? 9 हो जा रही है, ठीक। सेम उसी प्रकार प्याज की खपत, मतलब ये रहा, इसमें भी 12.5 मतलब 8 से 9 हो जा रही है, ठीक। तो हमें क्या बताना है? प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब यहाँ पर। तो हम अगर अपनी पहली कंडीशन में देखें, जब हमारे पास वृद्धि नहीं हुई थी तो हमारे पास कुल खर्च आ रहा था 8 अट्ठे 64, ठीक। जब हमारे पास वृद्धि हो गई तब हमारे पास कितना खर्च आ रहा है? 9 में 81। अगर हम देखें यहाँ से टोटल खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 4 गए कितने? 7, ठीक है, 7 4 11। यहाँ कितना बचा? 7, कितना? 17। मतलब 12.5% की वृद्धि होने पर हमारे टोटल खर्च में 17 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो 17 की वृद्धि हो रही है किसमें? 64 में, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक। इसकी डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय कितना? 64, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी, कितनी बार जाएगा ये 2 बार, ठीक है। 64 दूनी कितना होता है? 128। यहाँ पर नीचे माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया कितना? 2। यहाँ 6 में से 4, 0 का 0, ठीक। अब कितने बार जाएगा? ये 6 6 36, 6 चौको 24, 37 38, ठीक है। ये 6 बार जाएगा। अब यहाँ आएगा 6 चौको 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 6 36, 37 और 1 38। ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना? 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 11 में से 8 गया कितना? 3। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये जाएगा 5 बार, क्योंकि यहाँ पर 26 एक ही है, ठीक है। 5 टाइम, फिर ये जाएगा 6 टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट और करेक्ट आंसर 26.5 है।